नमस्कार मित्रों, छात्रों और एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले युवाओं और अभ्यर्थियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हम बात करेंगे भारतीय डिफेंस के बारे में। भारतीय डिफेंस जो समुद्र में हमारे भारत की रक्षा करता है, मतलब हम बात करेंगे इंडियन नेवी में। और इंडियन नेवी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे आईएनएस की, हम बात करेंगे इंडियन नेवल शिप्स की, जो अभी हाल ही में 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। हम बात करेंगे ऐसे आईएनएस की, हम बात करेंगे इंडियन नेवल शिप्स की। और उसमें से हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आईएनएस दूनागिरी की, हम बात करेंगे दूनागिरी की। फिर हम बात करेंगे दूसरा आईएनएस संशोधक की। फिर हम बात करेंगे आईएनएस अग्राय की, आईएनएस अग्राय। तो ये 3 आईएनएस अभी हाल ही में भारत की नौसेना में शामिल किए गए हैं। और इनको कहाँ डिप्लॉय किया गया है, हमारे बंगाल की खाड़ी में, जो यहाँ पर है हमारे, ये बंगाल की खाड़ी कही जाती है। पूरब में हम बंगाल की खाड़ी कही जाती है भारत के, पश्चिम में अरब सागर कहा जाता है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में विशालकाय महाराजा हिमालय है। तो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से हम चारों तरफ से हमारा भारत घिरा हुआ है। ये पाकिस्तान और वगैरह है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, यहाँ पर तिब्बत है, और यहाँ पर चाइना का थोड़ा पार्ट लगा हुआ, ये सारा तिब्बत ही रहा है, नेपाल ये है, और ये भूटान है, और ये हमारा सिक्किम है। तो हमने क्या जानना है, हमारे जो तीनों शिप हैं वो कहाँ डिप्लॉय किए गए, बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय किए गए हैं, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी खास बात क्या है। अगर हम आईएनएस दूनागिरी की बात करते हैं, आईएनएस दूनागिरी, अगर हम दूनागिरी की बात करें तो दूनागिरी एक स्टील्थ क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ फ्रिगेट को समझते हैं कि स्टील्थ फ्रिगेट का क्या मतलब होता है। तो स्टील्थ की जब हम बात करते हैं तो स्टील्थ का मतलब होता है ऐसा वॉरशिप या ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी सतह रडार डिटेक्ट ना कर सके। इस तरह की सतह, कैमोफ्लेज की तरह की सतह बनाई जाती है जिससे रडार इसको आसानी से कैप्चर नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह की सरफेस जब किसी भी वॉर सिस्टम की बनाई जाती है तो उसको स्टील्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूनागिरी स्टील्थ क्लास का, इससे पहले जो लॉन्च किया गया था वो तारागिरी था। अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले तारागिरी लॉन्च किया गया था, उसकी भी क्या है, वो भी स्टील्थ फ्रिगेट था, और ये भी स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब होता है कि हमारे समुद्र में 3 तरह के शिप्स आईएनएस लॉन्च किए जा रहे हैं। पहला होता है डिस्ट्रॉयर, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और बहुत ही ज़्यादा वॉर आर्टिलरी से लोडेड होता है, ठीक है। इसमें ब्रह्मोस एयरक्राफ्ट सारा कुछ होता है। और इसमें दूसरा होता है फ्रिगेट, जो उससे हल्का होता है, मतलब 6000 से 10,000 टन के बीच होता है डिस्ट्रॉयर, और 3000 से 6000 के बीच होता है फ्रिगेट, और 2000 के आसपास होता है कॉर्वेटी, ठीक है। तो ये 3 तरह के आईएनएस शिप जो है वो समुद्र में लॉन्च किए जाते हैं, समुद्र में उनको रखा जाता है। तो ये किस क्लास का सेकेंड में वेरिएंट है, फ्रिगेट का। फ्रिगेट का मतलब है जिसका वजन डिस्ट्रॉयर से कम और कॉर्वेटी से ज़्यादा हो। अब दूनागिरी की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये फ्रिगेट है, स्टील फ्रिगेट है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ये ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें करीब 8 मिसाइल इसमें यूज़ हो सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। प्लस एडवांस्ड इसमें आर्टिलरीज का यूज़ हुआ है। इसमें एडवांस्ड ट्रैकर का यूज़ हुआ है, ट्रैकर सिस्टम का ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज़ हुआ है, एडवांस तरह के। और इसमें हम बात करें तो इसमें एडवांस वेपन्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ब्रह्मोस से लैस है, एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ट्रैकिंग सिस्टम भी एडवांस तरह का है, मॉडर्न एडवांस वेपन्स हैं। तो ये दूनागिरी की। अब ये दूनागिरी बनाया किसने गया है, अगर हम बात करें, दूनागिरी बनाया है GRSE कोलकाता, मतलब
गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है ये INS दूनागिरी। ये कहाँ बेस्ड कंपनी है? ये कोलकाता बेस्ड है और यहाँ कोलकाता के आसपास ही बंगाल की खाड़ी में तीनों लॉन्च किए गए। अगर हम इसकी बात हो गई दूनागिरी की, अब हम बात करते हैं, अब ये अभी और भी बात रहेगी दूनागिरी। दूनागिरी किस क्लास का है ये भी समझ में नहीं आता है। दूनागिरी की क्लास जो है, दूनागिरी क्लास क्या है? नीलगिरी क्लास का है। नीलगिरी क्लास का ये फ्रिगेट है दूनागिरी, ठीक है। नीलगिरी क्लास में 5 हैं और भी है नीलगिरी के अलावा, हिमगिरी भी है, ठीक है, उदयगिरी है, तारागिरी है, ठीक है, तारागिरी, उदयगिरी, विंध्यगिरी, ये 5 ये और 6 दूनागिरी और एक और बना। मतलब ये बनाए किस प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं? ये प्रोजेक्ट 17 के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये दूनागिरी क्लास या नीलगिरी क्लास के जितने भी INS हैं वो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए। प्रोजेक्ट अल्फा भी कह सकते, 17 अल्फा भी कह सकते हो, बीटा ब्रेवो अलग है, ये अल्फा है, ठीक है, 17A अल्फा। तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7 INS बनाए, उनमें से 6 बन चुके हैं और अब एक बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये नीलगिरी क्लास का। अब हम बात करते हैं INS संशोधक की। INS संशोधक की अगर हम बात करें तो ये सर्वेइंग और मैपिंग का होता है। समुद्र में रूट्स डिफाइन करना, रूट्स को मैप करना, कहाँ पर शैलो है, कहाँ पर गहरा है, उस सब की जानकारी ये INS संशोधक देगा। ये एडवांस्ड मैपिंग सिस्टम, रडार सिस्टम और इकोसिस्टम से लैस है संशोधक, ठीक है। इकोसिस्टम होगा तभी तो बैक आएंगी सारी चीज़ें जो भेजेगा। तो INS संशोधक इकोसिस्टम, रडार सिस्टम से लैस है। और ये किस क्लास का है? ये INS संशोधन संधायक क्लास का है। तो संशोधक इस संधायक, ठीक है, संधायक क्लास का ये संशोधक है। ये सर्वेइंग और मैपिंग के लिए ही यूज होते हैं। इस संधायक क्लास में 4 बनाए जाने थे। पहला संधायक था, दूसरा संशोधक, तीसरा इसमें संशोधक, ठीक है। संशोधक ये लास्ट है। पहला संधायक, दूसरा निर्देशक, तीसरा इच्छक और चौथा ये हो गया संशोधक। तो ये लास्ट है। तो ये किस क्लास के? संधायक क्लास के। संधायक पहला था, दूसरा निर्देशक, तीसरा इच्छक और चौथा कौन सा हो गया? INS संशोधक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई INS संशोधक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं INS अग्रय। INS अग्रय की जब हम बात करते हैं तो ये शैलो वाटर में बहुत ही फास्ट अटैक करने वाला INS है, हल्का है तो ये फास्ट मूव भी करेगा। INS अग्रय की जो क्लास है वो अर्नाला क्लास है। किस क्लास का है? INS, ये INS अर्नाला क्लास का INS है, जो बहुत, ये कॉर्वेटी टाइप के है, मैंने अभी बात की। तो ये कॉर्वेटी है, शैलो वाटर में यूज होता है INS अग्रय, कॉर्वेटी टाइप का, हाईली स्पेशलाइज्ड एट फास्ट मूविंग अटैकर है। तो ये हमने देखा कि 3 INS अभी जो भारत ने इंडियन नेवी में इंडक्ट किए हैं, उनका नाम क्या है? INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। और आपके आने वाले एग्जाम में इन तीनों से सवाल पूछा जा सकता है। ये कहाँ डिप्लॉय है ये पूछा जा सकता है, इनकी क्लास क्या है ये पूछा जा सकता है, और इनमें कौन कौन सी फीचर्स है ये भी पूछा जा सकता है। अगर कुछ फीचर्स छूटते तो आप उनको गूगल करके या बुक से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 INS लॉन्च्ड इन 21 जून 2026 इन बे ऑफ बंगाल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, इसको डिटेल्ड मगअप करिए बुक से, गूगल से, कहीं से, और इसको याद रखिए।